हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक और ज़बरदस्त फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लेके आए हैं आज। संदेश लिमिटेड 1635 पे करंटली प्राइस चल रही है। पुराने परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो 5 साल का परफॉर्मेंस इस तरीके से है। लगभग 2.5 गुना स्टॉक ने अपना हो गया है 5 साल में। 1 साल का रिटर्न देखिए, 1 साल का रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। परफॉर्मेंस 63% का रिटर्न जनरेट किया है। बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की, तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप 1251 करोड़ रुपए की, आरओई जनरेट करके दिया है 14.95, ऑलमोस्ट 15% का आरओई जनरेट किया है। अर्निंग पर शेयर 249 रुपये, 1600 रुपये की कंपनी है, 249 रुपये पर ईयर अर्निंग जनरेट करके दे रही है। डिविडेंड यील्ड 0.31% है। रुपये में कितना है वो भी अभी बताएंगे आगे। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 1666 रुपये है, अभी चल रहा है 1635 में, तो कहीं न कहीं अपनी बुक वैल्यू के आसपास चल रहा है। 96.96 पे अभी चल रहा है। तो आगे देखते हैं और क्या है। पी रेशो 6 पे, बहुत अच्छा पी रेशो है, अभी काफ़ी अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई दे रही है। डेप्ट ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, 0 पे डेप्ट है। फाइनेंशियल रेशो की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वार्टरली रेवेन्यू। क्वार्टरली रेवेन्यू 85 से लेकर 152 करोड़ तक बढ़ा है। ईयरली की बात करें तो ईयरली यहाँ पे 439 करोड़ था, उसके बाद फिर 355 383 इस लेवल पे मेंटेन करके रखा हुआ है। 2020 में जो डाउनफॉल आया था कोरोना की वजह से, उस टाइम से लगभग मेंटेन करके रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेवेन्यू में दिखाई नहीं दी है। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट भी क्वार्टरली बहुत अच्छी ग्रोथ 11 करोड़ से 72 करोड़ तक की दिखाई दे रही है। ईयरली की बात करेंगे तो ईयरली 65 करोड़ थी 2019 में, फिर 61 हुई, उसके बाद 101 करोड़ पे पहुंच गई। तो प्रॉफिट की ग्रोथ दोनों ही तरीके से बढ़िया है। ईयर वाइज भी बहुत बढ़िया है, और पिछले 4-5 क्वार्टर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। बात कर लें नेटवर्थ की। नेटवर्थ कंपनी का 730 करोड़ था 2019 में, जो बढ़ा के 1000 करोड़ कर दिया है। तो इस लिहाज से भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी के एमडी फाल्गुन भाई पटेल हैं। प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की 84.81% है। जून 2023 में भी सेम थी, 74.8%, ऑलमोस्ट 75%। तब से लेके एक साल, पिछले 1 साल में सेम लेवल पे मेंटेन करके रखी है 75 पे। तो प्रमोटर्स को भी काफ़ी भरोसा है कंपनी में, और अपनी जो है होल्डिंग लूज नहीं की है। 75% का बड़ा स्टेक जो है प्रमोटर्स ने होल्ड कर रखा है। केवल 25% ही मार्केट में अवेलेबल है ट्रेडिंग शेयरिंग के लिए। बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर की। सबसे पहले नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन 14, 45, 36, 63, 84 इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा होने के साथ रेगुलर ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर 14 रुपये, 43 रुपये, 34 रुपये, 76 रुपये, 95 रुपये, यानी इसमें भी एक स्टडी ग्रोथ दिखाई दे रही है। डिविडेंड कंपनी ने कितना क्या पे किया है, डिविडेंड का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। ईयरली में आ जाएगा डिविडेंड का। ईयरली नेट प्रॉफिट मार्जिन 15 से लेके 29 तक की ग्रोथ दिखाई। अर्निंग पर शेयर भी देख लेते हैं। ईयरली में 85 से लेके 133 तक की ग्रोथ दिखाई है। और डिविडेंड की पहले जो बताई थी मैंने, वो क्वार्टरली थी। अब ईयरली डिविडेंड की बात कर लेते हैं। डिविडेंड पर शेयर 5 रुपये के स्टडी लेवल पे मेंटेन करके रखा है पिछले 4-5 सालों से। 5 रुपये डिविडेंड पर शेयर दे रही है कंपनी यहाँ पे। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। टोटल असेट्स 800 करोड़ से बढ़ा के 1100 करोड़ कर लिया है कंपनी ने। तो असेट्स के तौर पे भी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ की है। डेप्ट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0 पे है। और बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं। सबसे बेस्ट 965 की बुक वैल्यू थी, 1000 की हुई 1100, 1200, 1300, अभी करंटली 1600 पे चल रही है, 1600 ऑलमोस्ट 1700 के आसपास। तो यहाँ से कहाँ क्या कुछ दिखाई दे रहा है, एक बार और मैं दिखा देता हूँ अभी की जो बुक वैल्यू है। अभी बुक वैल्यू 1666 चल रही है, यानी 800 से लेकर 1600 तक बुक वैल्यू होगी पिछले 5 सालों में। यही चीज़ यहाँ पे अपन शेयर में देखेंगे। शेयर प्राइस 600 थी, अभी 1600 के आसपास हो गई है। यहाँ भी ऑलमोस्ट 2.5 गुने से ज़्यादा हो गई है। तो कह सकते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस ऐसे है कि शेयर प्राइस ऐसे बढ़ रही है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी ऐसे बढ़ रहे हैं। तो और ये बीच की गैप बहुत कम है, लगभग अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही चल रही है कंपनी।
तो बहुत ज़्यादा मेरे को यहाँ से अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। डिविडेंड इस तरह से कंपनी ने पे किए हैं, 5 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, साल में एक बार फरवरी में देती है और एक साथ 5 रुपये का डिविडेंड देती है पर शेयर। अब यहाँ से दो चीज़ें हम एज्यूम कर सकते हैं, 1636 पे अभी करंटली चल रही है और इसकी जो बुक वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू है वो भी 1666 के समथिंग है। तो एक तरीके से ये अपनी बुक वैल्यू के ऊपर चल रही है कंपनी, अभी डेप्ट ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो यहाँ से अपर में 5 साल के भीतर की अगर बात करें तो 5 साल में ये 3200 ओबियसली जाएगी, जैसा परफॉर्म पिछले किया है, क्योंकि बुक वैल्यू भी 1600 से 3200 पहुँच जाएगी ऐसे परफॉर्म करती अगर रही तो अपर में 3200 सेम परफॉर्मेंस रही और कोई न्यूज़ में नहीं आई, न्यूज़ से छिपी रही पीछे पीछे, तो 3200 तक का अपर दिखने को मिलेगा। अगर इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, नया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल जाता है या ग्रो वगैरह पे, जो यहाँ पे भी ये चलता है, जो ट्रेंडिंग चलते हैं ना स्टॉक, उनमें ज़बरदस्ती बाइंग होती है, शेयरिंग होती है, पता नहीं क्यों, कोई फंडामेंटल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। फिर भी अभी देख लीजिए IRFC, RVNL अपनी बुक वैल्यू के 10-10 गुना, 20-20 गुना हो चुके हैं, पर अभी भी जो है खरीदारी चल रही है ज़बरदस्ती, क्योंकि मार्केट में हवा बना हुआ है। तो जब संदेश का संदेश आएगा तो ये 1600 से 3200 बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर ही चल रही है, अपने फंडामेंटल्स के लेवल के ऊपर ही चल रही है। लो में देखने को मिलेगा तो लो में 1400 तक देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसलिए है कि 1600 बड़ा अमाउंट है ना, उसके हिसाब से 1400 परसेंटेज में देखोगे तो इतना बड़ा नहीं है। तो आप कम क्वांटिटी में खरीदिए ताकि 1600 से 1400 तक भी आ जाए तो आपको जो है आपकी हार्ट बीट बढ़े नहीं, और 1600 से 3200 हो जाए तो भी आप बावरे नहीं होए बिल्कुल। तो यहाँ से दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ से 3200 मेरे को लग रहा है कि जल्दी कंपनी दिखा देगी, हो सकता है तो 2000 तक का लेवल तो इसी साल दिखा देगी, इसमें कोई डाउट मुझे लग नहीं रहा है। इसी साल हो सकता है 4 दिन में। पुराने आपको पता है ना, जो सुपीरियर इंडस्ट्रीज़ वगैरह के जो ऑर्डर दिए हैं 4-4, 5-5 दिन में डबल हो गए हैं, तो वैसा भी है। कंपनी अपने फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग है, तो केवल और केवल मार्केट सेंटिमेंट्स की बारी होती है, और सेंटिमेंट्स बहुत जल्दी बदल जाते हैं। जैसे सेंटिमेंट बदलेंगे यहाँ पे अपर सर्किट कंपनी में देखने को मिलेगा। तो डिस्क्लेमर मैंने दे रखा है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं अपनी जो रिसर्च और फंडामेंटल एनालिसिस है वो यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, खुद इन्वेस्ट करता हूँ और आप लोगों के साथ भी वही शेयर करता हूँ। आगे आपका डिसीजन है परचेस करने का या नहीं करने का, होल्ड करने का, ऑल इज़ यूअर्स। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अभी भी ऐसा हुआ कि मैंने 47 पे सुपीरियर इंडस्ट्रीज़ कंपनी का जो है वीडियो बनाया था, चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और जब प्राइस 80-90 पहुंच गई तो लोगों के फिर उस पर कमेंट आते हैं कि अभी तो 90 हो गया, आप क्या करें। तो अब कुछ नहीं करना है, देखना है, वेट एंड वॉच करना है। जब टाइम था तब आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला, बट कोई ना, 5000 कंपनियाँ हैं, खूब सारी फंडामेंटली 100 से ज़्यादा ऐसी कंपनियाँ जो अंडर वैल्यू चल रही है, उसी को हम ढूंढ के लाएंगे आपके लिए। इस वीडियो में यहाँ तक ही। जय हिंद।